बोर्ड एग्जाम 2025 में अगर आपका टारगेट है कि केमिस्ट्री के अंदर आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो गाइस आपका अभी से प्लानिंग ना बिल्कुल सही होना चाहिए। जिस रास्ते पे आपको चलना है उस रास्ते का हर पार्ट आपको पता रहना चाहिए कि कहाँ मेरे लिए चलना कठिन है, कहाँ मेरे लिए चलना बहुत आसान है, और जहाँ कठिन है वहाँ किस तरह से वो रास्ता मुझे पार करना है। ये सभी चीजें गाइस अगर आपको पहले से पता है और उस प्लानिंग वाइज अगर आप बढ़ते हो तो भाई रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ कि जो काम कर रहे हो सोच समझ के करो, जो चीजें देख रहे हो सोच समझ के देखो, नहीं तो उसका रिजल्ट बिल्कुल ना के बराबर आएगा। तो गाइस इसीलिए एक चीज और बोलूंगा कि अगर अभी आपकी स्टडी बिल्कुल ना के बराबर जीरो हुई है, पर आज भी स्टार्ट करके विद गारंटी बोल रहा हूं कि आज भी स्टार्ट करके गाइस आप फोड़ सकते हो। बट अंदर वो मोटिवेशन लाओ, अंदर वो जोश लाओ और करके दिखाने का वो जज्बा लाओ। देखो गाइस आप एग्जाम में फोड़ दोगे, समझ में। सबसे पहले जागना आपको है गाइस। अगर आप जागना स्टार्ट कर दोगे कि नहीं मेरे को अब करके 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 दिखाना ही है, कि 12th में अगर स्कोर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, खुद से क्वेश्चन अगर जिस दिन आपने पूछ लिया गाइस, बहुत अच्छा हो जाएगा। एक चीज और, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही वीडियो में मैथ या बायो दोनों में से किसी एक का लाने का मेरा प्लान चल रहा है, तो किसका सबसे पहले मैं लेके आऊं, तो कमेंट बॉक्स में गाइस बरसात कर दो। जिसकी सबसे ज्यादा मांग होगी वो वीडियो मैं नेक्स्ट लेके आऊंगा। एंड इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं 1000 रखता हूं। और गाइस नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है बट हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आपका एक सब्सक्राइब। मैं चाहता हूं कि इस साल के बच्चों के थ्रू ये चैनल 100K क्रॉस कर जाएगा इस, तो ये सभी आपके ऊपर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट गाइस। केमिस्ट्री के अंदर अगर मैं बताऊं तो बच्चे अगर सही तरीके से और प्रॉपर वे से चले ना यार, तो केमिस्ट्री ने बहुत हद से ज्यादा सिंपल है। और ये कुछ दिनों में राहुल सर ने आपको दिखा भी दिया है, थर्मोडायनामिक तक राहुल सर पहुंच चुके हैं। और इतने सिंपल तरीके से, मतलब बच्चे उन वीडियोस को इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं, इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं कि क्या ही बोलूं। देखो इस आपको कब कैसे पढ़ना है, क्या एक स्मार्ट वर्क होता है, क्या तरीका होता है, वो बस आपको पता रहना चाहिए। इस हर क्वेश्चंस आप देख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप 2-2 ढाई-ढाई घंटा 3-3 घंटा उसको रटो, उसके ऊपर बैठे रहो। ऐसे स्टडी नहीं होती गाइस। बताना चाहूंगा मेरे को जब मैं पढ़ता था, राहुल सर जब पढ़ते थे तो हम लोग की स्टोरी लगभग, हम लोग जब एक दूसरे से बात करते थे तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट रहते थे जो स्टार्टिंग में बहुत मोटे मोटे बुक्स लेके आते थे और बैठ जाते थे, बहुत सारी चीजें सामने रख देते थे। आपके भी हो सकता है कॉलेजेस में ऐसे लड़के पाए जाते होंगे, ऐसी लड़कियां पाई जाती होंगी कि जो स्टार्टिंग में बहुत सारे बुक्स ला के रख देते हैं और बहुत सीरियस दिखाते होंगे, मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और क्लास का एक ऐसा बंदा रहता है जो एकदम फ्री रहता है, एकदम रिलैक्स रहता है और एकदम मस्ती वस्ती में भी रहता है और स्कोर भी बहुत अच्छा करता है। तो वो हर चीजों को प्रॉपर एनालाइज करता है, दिमाग से काम करता है गाइस। ऐसा नहीं गदावर करता है। 2-2 ढाई-ढाई घंटे आपने ऐसे ऐसे वीडियो देखे जिसपे पढ़ाया हुआ टॉपिक बस 2 है। ओके, तो इससे आपका टाइम भी खराब हो रहा है और उसका रिजल्ट भी कुछ भी नहीं निकल रहा है, समझ में। तो इसलिए प्रॉपर वे में बढ़ना है कि मेरा टाइम कहां बचे और मेरे को हर टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से आए, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद जो मुझे रिक्वायरमेंट बस मुझे वो चाहिए गाइस। बिना मतलब कि इधर उधर की बातें मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो चीजें चाहिए। अगर इस वाइज बढ़ोगे तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे। मैं इंजीनियरिंग में बता रहा हूँ, सेमेस्टर 1 में जब मैं गया था तो सेमेस्टर 1 में ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो ऐसे बहुत सारे बुक्स लाते थे, लाइब्रेरी से बहुत सारे बुक्स लाके और सामने रख लेते थे। और जब रिजल्ट आता था ना, सबसे ज्यादा बैकलॉग उन्हीं को लगता था। तो मैं बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप 12-12 16-16 घंटे पढ़ो, पर जितना भी पढ़ो क्वालिटी वाइज पढ़ो गाइस। टाइम को क्वांटिटी वाइज काउंट मत करो कि आपने 10 घंटा पढ़ा, 12 घंटा पढ़ा, 16 घंटा पढ़ा, ऐसे करके कुछ स्कोर नहीं करते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने खुद स्कोर नहीं किया और बड़े बड़े भाषण आपके सामने दे देते हैं और बच्चों को लगता है कि अरे हाँ यार ऐसा करेगा तो ये हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है। तरीके से पढ़ना होता है, तरीके से। मैं बताना चाहूंगा, मैं एंड राहुल सर के पास हमारा फिर भी तभी भी क्लास था। हम लोग रात को 10-10 बजे तक लेते थे, लेक्चर्स लेते थे। और रात को लेक्चर्स लेने के बाद इंजीनियरिंग की स्टडी हम कंटिन्यू किस तरह से करते थे गाइस, वो हमें पता है, समझ आ रहा। फिर भी बाकी बच्चों का बैकलॉग आता था और आपके प्रदीप एंड राहुल सर भाई सबसे आगे रहते थे, समझ में आ रहा है। तो भाई यही बोल रहा हूं, ये सीखो, समझ में, ये सीखो। बिना मतलब का ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसपे आप 1 घंटा बैठे हुए देख रहे हो, उसका क्या मतलब है, समझ में आया। केमिस्ट्री में इसीलिए सबसे पहले आपको समझना है कि जो आपका केमिस्ट्री का पेपर होता है 70 मार्क्स का, वो 70 मार्क्स में क्वेश्चंस कैसे होता है और हम कौन से क्वेश्चंस को कहां से कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, जो एमसीक्यू होता है, ये एमसीक्यू गाइस टोटल 10 एमसीक्यूज होते हैं, जो 10 एमसीक्यू में आपकी नैया पार हो जाती है। टोटल मैं बताना चाहूंगा कंबाइंड रूल में
आपको 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के होते हैं, जिसमें 28 29 सबको मार्क्स में 27 तो मिनिमम मार्क्स, कितना भी उसने कलाकारी कॉलेज के अंदर की होगी फिर भी 27 मार्क्स उसको मिल ही जाता है। तो आपको लाना कितना है? ओके 27 मार्क्स ला दिया। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ से आपके 3 मार्क्स, वहां से 5 5 3 8 मार्क्स बस लाना है, समझ में आ रहा है? और आपने तो 10 मार्क्स ला दिया एमसीक्यू करके, तो आपके 37 मार्क्स हुए, पासिंग कितना 35 मार्क्स का ना। तो टेंशन खत्म कर दो, मैंने इसलिए दिमाग खुल के और मस्त तरीके से पढ़ो, कोई डरा वरा के कोई बताने की जरूरत नहीं भाई। मैं तो बच्चों को बहुत चिल रखता हूँ। देखो जितना उनको ओपन माइंडेड रखोगे, उनका दिमाग ओपन रखोगे, उतना उनको पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। जितना उनको डराओगे, जितना बताओगे, उतना बच्चा डरे समय रहेंगे और वो पढ़ना भी चाहेंगे पर पढ़ नहीं पाएंगे। तो देखो ये टोटल 10 क्वेश्चन है आपके पास, और 10 क्वेश्चन तो भाई वैसे भी जुगाड़ हो जाता है, बट फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि ये 10 क्वेश्चन ओनली मैं बता रहा हूँ कि आप टेक्सचुअल कर लो, या तो गाइस आप अगर फोकस करना चाहोगे तो नवनीत का डाइजेस्ट मिलता है। मैं किसी बुक को मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप चाहिए तो भाई किधर उधर से फोटो वोटो खींच सकते हो, समझ में आया, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, नवनीत का डाइजेस्ट भी यूज कर सकते हो, उसमें जो एमसीक्यू दिए हुए हैं उनको पढ़ के रख सकते हो, उससे आपका काम हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, आंसर द फॉलोइंग। गाइस ये देखो हर क्वेश्चन हमें जो दिया रहता है 1 मार्क्स का होता है, और इसमें भी 8 क्वेश्चंस रहते हैं, और ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल होते हैं गाइस। 1 मार्क्स के डेफिनेशन, 1 मार्क्स के डेफिनेशन बता रहा हूं, राहुल सर ने क्या बेहतरीन तरीके से बताया हुआ। इस तरीके से बता, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा ना उसको समझ में आ जाता है, कि जो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा उसको तो पहले ही समझ में आ जाता कि यार सर ने तो तूफान ला दिया। बोलते ना एक टॉपर जब चीजें क्रिएट करता तो हर वाली चीजें देख के करता हो, सच वाला टॉपर, रट्टू महाराज वाला टॉपर नहीं, ये तो 4 4 घंटे रट्टा ही मारता रहता है, एक स्मार्ट वर्क वाला टॉपर, समझ में आ रहा है? तो ये देखो टोटल 8 क्वेश्चन, यहाँ आपका 18 मार्क्स तो यही हो जा रहा है। फिर इसके बाद गाइस सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इसमें एक न्यूमेरिकल भी दिया रहता है, बट अगर मैं यहाँ न्यूमेरिकल भी स्किप करता हूं तो भी ये सेक्शन मेरा आराम से हो जाता है। न्यूमेरिकल भी स्किप करूंगा तो भी मेरा सेक्शन आराम से हो जाएगा। बट गाइस अगर न्यूमेरिकल स्किप करते हो तो सिंपल सी बात है, थोड़ा आपको जो बाकी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है उन पे फोकस ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आप तब वहां स्किप नहीं कर सकते कोई भी चैप्टर, समझ में आ रहा? तो ये चीजें आप सेक्शन, अगर मैं ये क्वेश्चन आप कहां से कर सकते हो, ये क्वेश्चन गाइस पीवाईक्यू, ओनली पीवाईक्यू पे फोकस कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। बट अगर जैसे आप ऐसे स्टूडेंट हो कि नहीं सर, देखो हर स्टूडेंट्स को पढ़ने का तरीका अलग होता है और उसको याद करने का तरीका, हर बच्चे को हम एक ही जगह पे एनालाइज नहीं कर सकते, नहीं तो बच्चा वो अपने आप को फिर डीमोटिवेट हो जाता है। एक टॉपर रहेगा वो सब कुछ पढ़ के जाता है, सब कुछ करके जाता है, ओके, उसको कहीं भी कितना भी कम बोलो फिर भी वो पूरा पढ़ के जाता है। पर एक ऐसा बच्चा रहता है कि जिससे हर सब्जेक्ट नहीं हो पाता यार, अगर हर सब्जेक्ट सबसे हो पाता तो सब लोग सभी सब्जेक्ट करवाते ना, सिंपल सी बात है। इसीलिए किसी बच्चे से कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता कोई, पर उस बच्चे को एग्जाम देना है, इसलिए उसको उसके लिए मोटिवेट करो कि वो कैसे वो सब्जेक्ट करके आगे निकल जाए, और आगे जाके अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करता है। ये केमिस्ट्री फिजिक्स सबको डिफाइन नहीं करेगा अभी 12th का, समझ में आया क्या? तो मोटिवेशन खुद का रखो, कहीं से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। तो गाइस ये 12 में से 8 क्वेश्चन, तो देखो ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से आप न्यूमेरिकल स्किप करते हो तो भी कर सकते हो, बट गाइस मैंने बोला न्यूमेरिकल अगर छोड़ते हो तो बाकी सभी चीज आपको करना पड़ेगा, और पीवाईक्यू करोगे तो आपका हो जाएगा, मतलब एक लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाएंगे। बट अगर आप टॉपर हो तो भाई सिंपल सी बात है, आप बहुत सारी चीजें करोगे। अब सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं, सेक्शन सी के अंदर टोटल गाइस इसके अंदर टोटल आपको 12 क्वेश्चन दिए रहते हैं, इसमें 8 क्वेश्चन करना रहता है। अब 12 में से 8 करना रहता है। अब देखोगे सिंपल सी बात, उसमें दो न्यूमेरिकल होंगे, और 2 न्यूमेरिकल के बाद ही फिर भी हमें ऑप्शन है 10 में से 8, तो यहाँ कॉन्सेप्ट भी हमें बचा लेगा जो हमें दिया हुआ है, समझ में आ रहा है? तो गाइस टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इसके बाद अगला 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन को एनालाइज करोगे ना गाइस, इसमें हर क्वेश्चन को स्प्लिट किया रहता है, मतलब बोलने के लिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, बट इसमें क्वेश्चन को स्प्लिट किया रहता है कि अगर बच्चा दिमाग से काम करे तो इसमें एटलीस्ट 2 मार्क्स तो निकाल ही सकता है, पर उसने पूरा पढ़ के रखा तो 4 मार्क्स ही बहुत आराम से निकाल सकता है, समझ आए? 4 मार्क्स ही बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकता है। एक चीज और गाइस मैं यहाँ आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि देखो गाइस, आप अगर जब पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री को केमिस्ट्री 1 और 2 की तरह मत पढ़ो, या केमिस्ट्री को लाइन वाइज मत पढ़ो। अगर कोई चैप्टर स्किप कर रहे हो तो एक दिमाग से स्किप करो। कैसे? कि अगर मान लो आपके केमिस्ट्री के टोटल 4 पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री। अगर आप स्किप कर रहे हो तो ऐसा स्किप मत करो, यहां से एक चैप्टर उड़ा दिया वहां से उड़ा दिया, ऐसा मत करो। अगर आपको स्किप करना है तो ये जो 4 पार्ट है उस पर स्किप करो, कि मैं फिजिकल का 6 करके जा रहा हूँ,
ऑर्गेनिक का 3 करके जा रहे हो, इस तरह से स्किप करो, क्योंकि हर हर जो सेक्शन है, हर सेक्शन का वेटेज अलग अलग है। यहाँ ऐसा वेटेज नहीं दिया गया, इस हर सेक्शन का वेटेज रहता है जो आपको बहुत सारी चीजों बचा सकता है। इसलिए आप स्किप कर रहे हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट में से अगर कुछ स्किप कर सकते हो उसमें स्किप करो, अप्लाइड में से कुछ कर सकते हो तो उसमें स्किप करो। मतलब जो देखो भाई, सबसे पहले खुद को एनालाइज करो कि कौन से 10 चैप्टर आप आराम से कर सकते हो। अगर आपने ये सिलेक्ट कर लिया सबसे पहले 10 चैप्टर, तो बाकी के चैप्टर तो प्रदीप सर जिंदाबाद, कोई टेंशन नहीं है, समझ है। 10 चैप्टर खुद से, कहीं ये पूछने मत जाओ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से है, मतलब खुद से ही एनालाइज कर लो कि 10 चैप्टर अगर बस आपने 10 चैप्टर मैक्सिमम मिनिमम 7 to 8 चैप्टर इतना आप एनालाइज करो। जो चैप्टर आपको अच्छा लगे, जो भी अच्छा लगे उसकी चीजें करना स्टार्ट करो, समझ, उसके नोट्स तैयार करना स्टार्ट करो, उसकी तैयार हर टॉपिक पे फोकस करो। देखो राहुल सर ने आधे घंटे के अंदर हर टॉपिक आपके आंखों के सामने से गुजार दिया है, देखो जाके। मैंने फिजिक्स का रोटेशनल डायनामिक इतना बड़ा चैप्टर, उसमें इतने सारे डेरिवेशन जो नॉर्मल जब मैं डिटेल लेक्चर में करवाऊंगा तो एक एक डेरिवेशन करवाने के लिए मुझे आधा घंटा जाएगा, आधा घंटा। और एक चीज और बोलूंगा मैं कि गाइस, आने वाले दिनों के अंदर थर्सडे के दिन हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च होने जा रहा है गाइस। और स्टार्टिंग के ओनली 500 स्टूडेंट जिनका फॉर्म में नाम होगा उनको हम पर सब्जेक्ट 299 का दे रहे हैं। इस बार हमारा एम है कि पूरे महाराष्ट्र के बच्चों का 12th का टेंशन खत्म किया जाए, इसीलिए हमने ये प्राइस बच्चे लोगों को दिया हुआ है। बट हम सबके लिए वो चीजें नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। तो जिन बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरत है तो भाई वो क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। थर्सडे के दिन प्री लॉन्चिंग है और एक लॉन्चिंग हमारा दिवाली के दिन भी होगा, पर प्री लॉन्चिंग हम मतलब थर्सडे के दिन कर रहे हैं गाइस। तो रेडी रहना, फॉर्म फिलअप करके रखना। एंड दूसरी बात गाइस, इसमें पढ़ाने वाले जो टीचर है ना भाई, पहला आपके प्रदीप सर, अपनी तारीफ मैं खुद नहीं करूंगा, राहुल सर को तो आप जानते हो भाई, इंजीनियरिंग में जाके देखो उनका धमाका, किस लेवल में बच्चे प्यार करते हैं। और वो चैनल हमारा भी कल ही 300 क्रॉस हुआ है। इसके बाद आपके संदीप सर 15 ईयर केमिस्ट्री हो गया गाइस, उनको पता है क्वेश्चंस कैसे कैसे क्या क्या आता है, कैसे कितने पॉइंट्स बस लिखने हैं, कितने पॉइंट्स आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। भाई पेपर चेकिंग से लेके बहुत सारी चीजों को उन्होंने फॉलो कर चुके हैं, समझ में। ऐसे ऐसे टीचर्स हमने दिया, ऐसे किसी को भी खड़ा नहीं कर दिया है। अमोल सर 13 ईयर्स उनको भी हो चुका है, ओनली फिजिक्स, समझ में आ रहा है। और हमारा तो ऑफलाइन ही इस साल 19 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। तो ऐसे टीचर्स आपको मिलेंगे कि इतने सालों को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज किया कि बच्चों को कैसे निकाला जाता है। तो वेट करना थर्सडे के दिन और मिलते हैं हम। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।